अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आई एम श्योर आप में से कुछ लोग पेरेंट्स का नाम लेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नॉलेज ज़रूरी है और इसी तरह के कई जवाब हो सकते हैं। पर मेरी सोच बिल्कुल अलग है और मैं समझता हूँ दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ है तो वो है पैसा और पावर। अगर आपके पास पावर और पैसा है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसी ज़िंदगी चाहे वैसी जी सकते हैं और अपने परिवार को जो खुशियाँ देना चाहें वो खुशियाँ दे सकते हैं। मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब 48 लॉज ऑफ पावर में पावर की इंपॉर्टेंस को बहुत ही अच्छे से समझाया है और उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे आप अपनी लाइफ में कुछ सिंपल रूल्स को अपनाकर पावर को अचीव कर सकते हैं। आज मैं आपको उनकी इसी किताब से शक्ति के 3 नियम बताने वाला हूँ जो आपको अपने काम में सर्वाइव और शाइन करने में मदद करेंगे और आने वाले वीडियोस में मैं बाकी के नियम भी बताते रहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेवर आउटशाइन योर मास्टर। शक्ति का पहला और सबसे बड़ा नियम यह है कि कभी भी अपने मास्टर के सामने अपनी सुपीरियरिटी मत दिखाओ। अगर आप ऐसा करते हो और आपके मास्टर को इनसिक्योरिटी फील होने लगती है तो हो सकता है कि वो आपकी जॉब को ही खा जाए। हो सकता है आप जॉब करते हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो या फिर आप किसी और फील्ड में खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी खुद को उन लोगों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करिए जिनके हाथ में आपके करियर की या आपकी ग्रोथ टिकी हुई है। मान लीजिए आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं और आप कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे सारे सीनियर लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं और आपके इमीडिएट बॉस को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा होने पर आपके बॉस को आपसे डर लगने लगेगा और वो कोशिश करेगा कि आपको तरक्की मिलने से पहले ही नौकरी से निकलवा दे। लेकिन अगर आप इस काम को करने के बाद भी अपने बॉस के सिवा किसी को ये पता नहीं चलने देते कि ये काम आपने करा है और उस काम का पूरा क्रेडिट अपने इमीडिएट बॉस को दे देते हैं, तो उस काम के लिए तारीफ तो आपके बॉस की होगी लेकिन आपका बॉस आपकी वैल्यू करने लगेगा। आप उसके लिए एक एसेट बन जाएंगे और जब बॉस की तरक्की होगी तो वो 100 दूसरे लोगों के होने के बाद भी आपको भी अपने साथ तरक्की दिलवाता रहेगा ताकि आप दोनों का फायदा होता रहे। ये रूल आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आपके इमीडिएट बॉस के हाथों में कोई कंट्रोल नहीं है, अगर वो आपके करियर में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल सकता, तब आपको अपने मास्टर को आउटशाइन करने में सोचने की जरूरत नहीं है। तब आपको खुद शाइन करने की जरूरत है ताकि आप अपनी ग्रोथ कर सकें और खुद को बेहतर बना सकें। इस रूल को कैसे अपनाएं? इस रूल को आसानी से फॉलो करने के लिए आप अपनी या अपने दोस्तों की लाइफ से कोई भी 2 मौके चुन सकते हैं और उन मौकों को इस प्रैक्टिस से जोड़ सकते हैं। पहला मौका तब का चुनिए जब आपने खुद को अपने बॉस से बेहतर दिखाया था और उसके नेगेटिव नतीजों को भी याद करिए। दूसरा मौका आप तब का चुन सकते हैं जब आपने अपने काम का क्रेडिट बॉस को दे दिया था और उसके फायदे क्या मिले थे। इन बातों को याद रखने से आप कोई भी एक्शन हमेशा ही सोच समझ कर लेंगे। थर्ड लॉ ऑफ पावर, कंसील योर इंटेंशन। ये एक बुनियादी सच है कि जब भी आप कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको फेल करने के लिए अपने पूरे एफर्ट लगा देंगे। अगर आप लोगों से कहेंगे कि फलाना ट्रेनिंग आपके लिए फायदेमंद है तो वो उस ट्रेनिंग की 50 बुराइयां बता देंगे। और अगर आप कहेंगे कि आप किसी नए क्लाइंट से बात करने वाले हैं तो मुमकिन है आपसे जलने वाले लोग पहले ही उस क्लाइंट के यहाँ जाकर बैठ गए हों। इसलिए जरूरी है कि आप अपने किसी भी काम के इंटेंशन या अपने टारगेट को किसी के साथ शेयर ना करें, बल्कि आपको कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपना काम करना चाहिए और आपको हमेशा ही अपने रियल टारगेट को छुपा कर रखना चाहिए। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में बी पोजीशन पर प्रमोशन चाहते हैं और दूसरे लोग जिनके पास आपसे ज़्यादा ताकत है वो चाहते हैं कि आपको प्रमोशन ना मिले, तो आप अपना इंटेंशन छुपा कर रखिए और सही वक्त आने का इंतजार कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि सामने वाले को आप गलत सिग्नल दीजिए ताकि वो उस काम को करने लगे जो आप करवाना चाहते हैं। आप ऐसा दिखा सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट तो ए पोजीशन वाले प्रमोशन पर है, आप खुद ही बी पोजीशन वाले प्रमोशन को अवॉइड कर रहे हो क्योंकि इससे आपकी करियर ग्रोथ रुक जाएगी। जब आप इस तरह से सिग्नल देंगे तो जो लोग नहीं चाहते कि आपकी तरक्की हो वो खुद आपके लिए बी पोजीशन वाले प्रमोशन का रास्ता बना देंगे। दोस्तों, अगर आपने अपने इंटेंशन को सही तरह से छुपाना सीख लिया तो बिना आपके बोले लोग आपके लिए काम करने लगेंगे और पावर भी आपके ही हाथों में होगी। अपने इरादों को छुपा कर रखने के लिए आप हमेशा उस नुकसान को याद रखिए जो आपके इरादों या इंटेंशन के बाहर आने पर आपको होगा। जब आप उस नुकसान को अपने इरादों को छुपा कर रखने वाली प्रैक्टिस से कनेक्ट कर देंगे तो आपके लिए इस प्रैक्टिस को फॉलो करना भी आसान हो जाएगा और आपको शानदार नतीजे भी मिलने लगेंगे। शक्ति का चौथा नियम यह है कि जितना जरूरत है उससे थोड़ा कम ही बोलिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट अपने आप ही बढ़ जाती है और लोग आपको बिना किसी एफर्ट के ही समझदार मान लेते हैं। कम बोलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको गलती करने के चांसेस कम होते हैं। आप अपने बॉस को आउटशाइन करने की गलती से भी बच जाते हैं और आप अपने इंटेंशन को भी प्राइवेट रखने में सफल हो जाते हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कम बोलने वालों ने दुनिया पर राज करा था और जरूरत से ज्यादा बोलने वालों को कई बार जिल्लत और मौत तक का सामना करना पड़ा था। आपके कम बोलने से आपकी लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप लोगों के लिए बुरा बोलने से बच जाते हैं। आप कोई फालतू की बात बोलते हैं तो भी लोग आपको पूरे ध्यान से सुनते हैं। तो कोशिश करिए कि जितना जरूरत है उससे कम ही बोलिए। इस नियम को कब नहीं मानना चाहिए?
इस नियम को आप हमेशा मानिए, लेकिन कभी कभी आपका चुप रहना आपके खिलाफ हो सकता है या आपकी गलती ना होने पर भी आपको गलत बता सकता है। अगर ऐसा कोई मौका आता है तो आपको चुप रहने के बजाय अपनी बात को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से रखना चाहिए। अगर आप आमतौर पर कम बोलते हैं लेकिन किसी एक मुद्दे या वक्त पर आप अपनी आवाज़ को मुखर कर रहे हैं तो सभी लोग आपको ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों का यकीन भी करेंगे। इस नियम को मेरी लाइफ में अपनाने के लिए मुझे 6 महीनों का वक्त लग गया था और आपको भी थोड़ा वक्त लगेगा ही। तो कोशिश करिए कि आप आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। इस प्रैक्टिस को ज़्यादा अच्छी तरह से करने के लिए आप कोई ऐसा मौका याद करिए जब आपको ज़्यादा बोलने की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी या कोई बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। अगर आप उन मौक़ों को इस प्रैक्टिस से जोड़ देंगे तो आप ज़्यादा आसानी से ऐसा कर पाएंगे और पावर पर भी पूरा कंट्रोल कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ शक्ति के ये 3 नियम आपको अपने काम में बेहतर होने में मदद करेंगे। इस किताब के बाकी नियम भी आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलेंगे, तो प्लीज़ उन नियमों को भी जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए उन सभी के साथ जिन्हें आप तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस किताब को आप वहाँ से खरीद करके पढ़ सकते हैं। कमेंट्स करके वीडियो के बारे में अपनी राय बताइए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल का बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आप ना ही शक्ति के किसी नियम को मिस करें और ना ही मेरे दूसरे हेल्पफुल वीडियोस को। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए धन्यवाद।